30 जनवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, नियम में संशोधन करेगी सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसमें अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का प्रावधान किया जाएगा। अभी शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। कृषि यंत्र सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को आधी कीमत पर मिल रहे हैं कृषि यंत्र। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आधुनिक तकनीक के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार के इस मिशन के तहत देश के कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनाओं को लागू कर कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इसी दिशा में अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 संचालित की जा रही है, जिसके तहत फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी यानी आधी कीमतों पर कृषि यंत्रों को दिया जा रहा है। बेटियों को पढ़ाने और कुपोषण दूर करने में अब लाडली लक्ष्मी करेगी सरकार की सहायता। मध्य प्रदेश को वर्ष 2030 तक कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प ले चुकी राज्य सरकार अब बेटियों को पढ़ाने और कुपोषण दूर करने में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की मदद लेगी। इसके लिए ग्राम और बाल विकास परियोजना स्तर पर लाडली लक्ष्मी क्लब बनाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि क्षेत्र की बेटी जब लोगों को समझाएगी तो बदलाव आएगा। ग्राम स्तर के क्लब में 6ठी से 8वीं और परियोजना स्तर के क्लब में 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिर ब्याज रहित ऋण मिलेगा। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर ब्याज रहित ऋण मिलेगा। इसके लिए शिवराज सरकार कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। मार्च में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा होगी। इसमें समय पर ऋण न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों को ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद इन्हें सहकारी समितियों से फिर ब्याज रहित कृषि ऋण, खाद, बीज मिलने लगेगा। योजना पर 1000 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 पुलिस जवान होंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश में कोविड काल के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। प्रदेश के लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों और अफसरों को कोरोना योद्धा मेडल दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसमें पहले ये तय हुआ था कि कोरोना काल के दौरान फील्ड में पदस्थ रहते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों और अफसरों को ही मेडल दिए जाएंगे, लेकिन इसमें पुलिस मुख्यालय के कुछ कर्मचारियों के नाम भी अब शामिल कर दिए गए हैं। नतीजा अब इन मेडल की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है। इंदौर में रोजगार मेला आज ही प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। इंदौर के जिला रोजगार कार्यालय द्वारा पोलो ग्राउंड स्थित कार्यालय परिसर में आज 30 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस मेले में बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उप संचालक रोजगार PS मनलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे पटेल मोटर्स, एरेना सुजुकी, रूपरंग स्टोर्स, जस्टा डायल, श्याम ऑटोमोबाइल, DT इंडस्ट्रीज, MIS एवं अलर्ट SGS सिक्योरिटी में 300 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। वंदे भारत में वायुयान की तरह इकट्ठा होगा कचरा। वंदे भारत ट्रेनों में अब सफाई व्यवस्था वायुयान की तरह होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में एक व्यक्ति काले बैग को हाथ में लिए सिटिंग बर्थ पर जाकर हर यात्री से कचरा डालने को कहता है, जिसके बाद रेल यात्री उसमें कचरा डालते हुए दिखे। ट्वीट में रेल मंत्री ने रेल यात्रियों से रेलगाड़ियों को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील भी की है। बता दें कि प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन इंदौर से जबलपुर के बीच करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह ट्रेन इंदौर से जबलपुर के बीच चलेगी और इसका संचालन रतलाम रेल मंडल द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उसी के हथियार से घेरेगी भाजपा। शिवराज ने दिए नई चुनावी रणनीति के संकेत। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। कांग्रेस और भाजपा के साथ तमाम दल अपनी चुनावी रणनीतियों को बनाने में जुट गए हैं। हाल ही में भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठक की थी। इन बैठकों से कई बातें निकलकर सामने आई थी। कांग्रेस ने 2 वचन पत्र लाने की बात कही है। इसमें एक वचन पत्र आधी आबादी यानी महिलाओं पर फोकस होगा। इसे प्रियदर्शनी नाम दिया गया है। वहीं भाजपा ने सूबे की 230 में से 200 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स कर
कर दिया है। भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जनता के बीच प्रचारित करने को कहा है। भाजपा की एक अन्य चुनावी रणनीति का खुलासा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पटवारी बनने कतार में एमबीए व इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी 12 लाख से ज्यादा आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की 9073 पदों पर भर्ती के लिए करीब 12.5 लाख आवेदन हुए हैं। करीब 5 साल बाद पटवारी के लिए निकली भर्ती के लिए इस बार एमबीए और इंजीनियरिंग डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। इसका कारण यह है कि इस बार भर्ती परीक्षा में पात्रता स्नातक उत्तीर्ण मांगी गई है। इस बार पटवारी के लिए 6755 पदों पर भर्ती हो रही है और 12.5 लाख आवेदन आए। इस मान से एक पद के लिए करीब 185 अभ्यर्थी बैठेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हुई आसान, सरकार ने जारी किया अध्यादेश। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना परिचालन संचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी किया है। इससे अब राज्य में उद्योगों की स्थापना आसान हो जाएगी, वहीं यहां आने वाले विकास का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि इसके जरिए सरकार उद्योगों को 3 साल के लिए सभी अनुमतियों से छूट देने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उद्योगों का निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। 3 वर्ष इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुभूतियों से छूट रहेगी। गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन में पिछड़ा, जिलेवार रैंकिंग में 5वें नंबर पर, सरकार की योजनाओं से वंचित। उज्जैन जिले में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन 100% नहीं है। जिलेवार रैंकिंग में अब उज्जैन का नंबर 5वें स्थान पर आ चुका है। यह खुलासा गत दिनों कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान हुआ, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की अनमोल पोर्टल की समीक्षा के दौरान अधीनस्थों को कहा है कि लक्ष्य के खिलाफ जिले में एएनसी पंजीयन की स्थिति काफी गंभीर है और एएनसी रजिस्ट्रेशन की जिलेवार रैंकिंग में उज्जैन जिला पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर है। करनी सेना की चेतावनी, खत्म करो जातिगत आरक्षण वरना अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार एवं सर्व समाज ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को सुबह से भोपाल के जमूरी मैदान में जन आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें 3 लाख से अधिक लोग जुटे। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने चेतावनी दी है कि सरकार जातिगत आरक्षण समाप्त करे वरना हम चुनावी राजनीति में उतरेंगे। हम व्यवस्था सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। स्वर्ण और पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, हम मिलकर तख्ता पलट देंगे। अपनी मांगों के साथ जीवन सिंह शेरपुर सहित करनी सेना के 5 पदाधिकारी अनशन पर बैठ गए हैं। आंदोलन स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। डिफॉल्टरों ने माफी के बाद भी नहीं भरे बिल, कंपनी का बकाया फिर पहुंचा 400 करोड़ पार। शहर में बिजली बिल के डिफॉल्टरों ने पिछले 5 साल के भीतर 2 बार माफी का फायदा उठा लिया है। करीब 300 करोड़ से अधिक माफी ले चुके हैं। माफी के बाद बिल शून्य हो गए थे। बिल शून्य होने के बाद डिफॉल्टरों ने फिर भी बिल नहीं भरे। इस कारण मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का हर महीने औसतन 10 करोड़ रुपए बकाया बढ़ता जा रहा है। अब बकाया 474 करोड़ रुपए पहुंच गया। डिफॉल्टरों के आगे बिजली कंपनी के अधिकारी भी बेबस दिख रहे हैं, इस बकाये को नहीं वसूल पा रहे हैं। 2018 के विधानसभा व विधानसभा उपचुनाव में छूट का लाभ मिला था। वर्तमान में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में है। इस विधानसभा के ऊपर 201 करोड़ का बकाया है। आपने मध्य प्रदेश इकाई को तुरंत प्रभाव से किया भंग, सीएम केजरीवाल का फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी बीच प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी राज्य में संगठन को नया रूप देने की तैयारी में है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक की तरफ से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी जल्द ही मध्य प्रदेश में अपने नए संगठन की घोषणा करेगी। बैरागढ़ भाजपा की बैठक में गूंजा नारा, अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी की बैरागढ़ मंडल द्वारा आयोजित कार्य समिति बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने पर जोर दिया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि अब की बार 200 पार, यानी विधानसभा में 200 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी, यह संकल्प लिया गया। कार्य समिति की बैठक संत हृदयराम मंडल अध्यक्ष कमल विधानी के नेतृत्व में स्थानीय संस्कार स्कूल में आयोजित की गई। पातालकोट का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप में शामिल। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र पातालकोट के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। विश्व स्तर पर अपनी भौगोलिक स्थिति को लेकर चर्चित पातालकोट का नाम पौराणिक एवं औषधि वनस्पतियों के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूरोप में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूरोप का प्रमाण पत्र संस्था के यूरोपियन हेड मिस्टर विलेम जेजलर, प्रवासी भारतीय पूनम जेजलर, संतोष शुक्ला यूरोप के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया।
शिवराज ने पूछा, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए लीटर बोनस क्यों नहीं दिया? कमलनाथ ने भी जवाब में उछाल दिया सवाल। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को फिर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 15 माह सरकार में रहने के बाद भी कमलनाथ ने एक भी वचन पूरा नहीं किया और फिर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता जवाब चाहती है और हम प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने पूछा कि दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने का वचन दिया था, वो पूरा क्यों नहीं किया? इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया और कहा कि आपने कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए स्व सहायता समूह और कृषक उत्पादक समूह को 20 लाख रुपए का ऋण देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल बनी मुस्लिम सरपंच कराएंगी अखंड रामायण पाठ। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के अलग अलग उदाहरण सामने आते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद के नन्ना गांव से सामने आया है। नन्ना पिपरोनिया पंचायत से पहली बार चुनी गई मुस्लिम सरपंच ने काली माता के मंदिर पर अखंड रामायण के पाठ का आयोजन रखा है। साथ ही इस कार्यक्रम में 8 से 10 हजार लोगों का भंडारा भी रखा है। धार्मिक आयोजन का बाकायदा आमंत्रण के लिए एक निमंत्रण पत्र भी छपवाया गया है। मुस्लिम परिवार द्वारा छपवाए गए धार्मिक आयोजन के इस निमंत्रण पत्र में श्री गणेशाय नमः से शुरुआत की गई है। साथ ही खान परिवार का स्नेहिल आमंत्रित कर अखंड रामायण पाठ में सम्मिलित होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार की शानदार स्कीम 20 रुपए में मिलेगा 2 लाख का फायदा। हर नागरिक आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह अपना इंश्योरेंस करवा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम है। इस योजना के जरिए लोगों को बीमा कवरेज दिया जाता है। सुरक्षा बीमा योजना 1 साल की दुर्घटना बीमा स्कीम है जो दुर्घटना के कारण मौत या दिव्यांगता के लिए पेशकश करता है। इस योजना की शुरुआत 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। T20 चैंपियन बनी अंडर 19 भारतीय महिला टीम, पीएम मोदी ने दी बधाई, 5 करोड़ का इनाम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक नया मुकाम हासिल करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। रविवार को अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत पर पीएम मोदी ने भी पूरी टीम को बधाई देते हुए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की इस शानदार कामयाबी पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पूरी टीम और स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। 1 फरवरी के बाद फिर लौटेगी ठंड। आज 30 और 31 जनवरी को बारिश के आसार। पिछले 4 दिनों से इंदौर में छाए बादल, शनिवार को छठी और धूप निकली। इसके असर से शनिवार को अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिला। बादल न होने और हवा का रुख दक्षिणी पूर्वी होने के कारण रात के तापमान में इजाफा हुआ। रविवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह धुंध का असर रहा और न्यूनतम दृश्यता 1500 मीटर तक दर्ज की गई। शहर में 1 फरवरी के बाद फिर से ठंड का दौर दिखाई देगा। रेलवे की करोड़ों यात्रियों को सौगात, बिना टिकट करे ट्रेन में सफर टीटी भी नहीं रोकेगा। जब भी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए पास, जनरल टिकट या रिजर्वेशन टिकट जरूरी होता है, क्योंकि जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो टीटी आपका टिकट चेक करता है। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माना रेलवे के निर्धारित नियमों के मुताबिक होता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक बात करें तो अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप जिस स्टेशन से यात्रा करना चाह रहे हैं वहां का सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप ट्रेन में मौजूद टीटी से टिकट बनवा सकते हैं। जी हां, आप ट्रेन के अंदर ही टिकट बनवा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मंगलवार को होगा मंगल ही मंगल। जनवरी का महीना बीतने वाला है और इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2023 का पहला सौगात मिल सकता है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा हुआ है। दरअसल 31 जनवरी 2023 को महंगाई के नए आंकड़े आने वाले। इस आंकड़े से तय हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल की पहली छमाही में कितनी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। नजदीक आ रही है आखिरी तारीख, जल्द करें ये काम वरना रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 अब करीब है। इसके बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी पैन कार्ड रद्दी हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत इस काम को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बिना पैन के आप फाइनेंस से जुड़े तमाम काम नहीं कर पाएंगे।
सीएम शिवराज ने उमा भारती को बताया सोशल रिफॉर्मर, बोले हम सदैव उनके विचारों का आदर करते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती शराबबंदी के मुद्दे पर चुनावी साल में शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है। उमा भारती के धरने पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उमा दीदी बहुत सम्मानित नेता है, केवल नेता नहीं सोशल रिफॉर्मर है। हम सब उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो या बाकी सामाजिक आध्यात्मिक मूवमेंट हो, हम सदैव उनके विचारों का आदर करते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।